हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवरी इंटरनेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बातों को डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th और 12th के बोर्ड वाले बच्चों के लिए है जो इस साल बोर्ड एग्जामिनेशंस देंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। कहीं पे भी कोई डाउट हो इस वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर समझ में आए। हम क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्या हुआ कि पिछले साल के जो बच्चे 10th एंड 12th के बोर्ड के बच्चे थे उनका एग्जामिनेशन आपका कैंसिल हो गया। और इस साल बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस साल भी ये एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि दोनों के दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए। तो लोगों को काफी सारा कंफ्यूजन है इस चीज को लेके कि इस साल क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं, इस साल बोर्ड एग्जाम्स होंगे, वो होने वाले हैं, क्योंकि सीबीएसई ने एक क्लियर सर्कुलर, आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैं अभी इसको डिस्कशन भी करूंगा, इसमें क्लियर बता दिया है कि कैसे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। किसी को कोई डाउट हो किसी भी तरीके से आप उसको क्लियर हमारे साथ कांटेक्ट करके स्कूल में कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर भी करें आगे, जिनको इस बारे में पता नहीं है उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करें। तो और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, जो हम बहुत ही बुलेटेड जो मेन पॉइंट्स है उसको डिस्कस करें, क्योंकि एक तो बहुत लंबा चौड़ा ये सर्कुलर है, इतना डिस्कस लाइन टू लाइन हम नहीं कर सकते, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, academic session to be divided into two terms with approximately 50% syllabus in each term। इस बार एक बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, इस बार दो बोर्ड एग्जाम्स होंगे। हाँ, इस बार दो बोर्ड एग्जाम्स होंगे। आपके एक बोर्ड एग्जाम को सीबीएसई ने इस बार दो बोर्ड एग्जाम्स में कन्वर्ट कर दिया है, उसको टुकड़ों में बांट दिया है। उसने क्या कहा कि फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आपका 50% सिलेबस कवर करेगा और दूसरा टर्म एग्जामिनेशन आपका बाकी का 50% कवर करेगा। ठीक है, कैसे होगा, किस तरह होगा, थोड़ा सब्र रखो, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 विल बी रैशनलाइज्ड सिमिलर टू दैट ऑफ लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिफाइड इन जुलाई 2021। क्या है इस पॉइंट का मतलब, मैं क्लियर बहुत आसान भाषा में बता देता हूं। सीबीएसई ने ऐसा कहा है कि जो सिलेबस रहेगा वो बिल्कुल पिछले लास्ट सेशन के जैसा ही रहेगा, उसको हम उस तरह से ही मोल्ड करेंगे और इसका क्लियर नोटिफिकेशन आपको जुलाई 2021 मतलब इसी मंथ को मिल जाएगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अभी आराम से जैसे पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, अपना कंटिन्यू करते रहो पढ़ाई। आगे बढ़ते हैं। एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। अब इस पॉइंट को थोड़ा आप बहुत ध्यान से समझिएगा। सीबीएसई ने कहा है कि हम स्कूल लेवल पर जो इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन होते हैं बच्चों का, जैसे मान लीजिए क्लास टेस्ट हो गया, यूनिट टेस्ट हो गए, प्रैक्टिकल वर्क्स हो गया, या फिर प्रोजेक्ट वर्क्स हो गया, या फिर मान लीजिए कोई असाइनमेंट्स हो गया, इन सभी चीजों को बहुत ही क्रेडिटेबल और वैलिड माना जाएगा। सिर्फ स्कूल लेवल तक ये सीमित नहीं होगा, क्योंकि हम अगर ऐसे सिचुएशन वापस आ सकते हैं, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है, बाई चांस चलो ना आए पर हो सकता है थर्ड वेव आ जाए, थर्ड वेव आने की वजह से वापस एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए, तो किस तरह से सीबीएसई उस हर बच्चे का जो रिकॉर्ड है उसको वैलिडेट करेगा, वो करेगा स्कूल के इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशंस के बिहाफ पे। मतलब कि स्कूल चाहे वो ऑनलाइन चले चाहे वो ऑफलाइन चले, अगर स्कूल अपने लेवल पे कोई टेस्ट ले रहा है तो हर एक टेस्ट का स्कूल अपने पास रिकॉर्ड रखेगा कि कोई भी अनहोनी होने पर या फिर कोई भी ऐसा कंडीशन वापस आने पर सीबीएसई अगर स्कूल से वो उन सारे रिकॉर्ड्स को मांगे तो स्कूल उसको प्रोवाइड कर सके। तो इस पॉइंट पे आप एक चीज मैं आपसे निवेदन करता हूं, उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को जो अभी तक स्कूल के अंदर, अगर आपके स्कूल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो आपको चीजें करवा रहे हैं, पढ़ाई आपको दे रहे हैं और अभी तक आप घर बैठे हो, आप उसका फायदा नहीं उठा रहे हो, तो आप इसको और ज्यादा दिन तक कंटिन्यू ना करें। आप काइंडली अपने स्कूल में एडमिशन लें, क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि स्कूल के द्वारा जो भी इंटरनल असेसमेंट, वो ऑफलाइन, जैसे मैंने कहा ऑनलाइन हो, ऑनलाइन के अंदर हो, किसी भी तरीके का हो, सभी चीजों का बहुत ज्यादा मायने रखा जाएगा।
तो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स, काइंडली गो टू योर स्कूल एंड टेक योर एडमिशन एंड कंटिन्यू योर स्टडीज थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इफ इट इज गोइंग ऑनलाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं थोड़ा डिटेल में क्या बोला है उसने। बोला है कि जो क्लास 9th एंड 10th का, 9th एंड 10th, 11th एंड 12th, थोड़ा ध्यान दे इस बात को, सीबीएसई ने सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th एंड 12th के लिए नहीं कहा है। सीबीएसई क्या कह रहा है कि क्लास 9th एंड 10th और 11th एंड 12th, क्यों ऐसा कह रहा है? क्या 9th के जो रिजल्ट है या 11th का जो रिजल्ट है वो भी वैलिडेट होगा या फिर वो भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा? जी हाँ, वो भी लिया जाएगा, लिया जा सकता है। अगर सिचुएशन हो किसी भी तरह से, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन वापस खड़ी हो जाए और सीबीएसई को वापस एग्जाम कैंसिल करना पड़े, तो वो सारे रिकॉर्ड मांग सकता है। तो जो भी क्लास 9th के भी बच्चे हैं एंड 11th के बच्चे हैं, वो भी इस वीडियो को ध्यान से समझें और अपने स्कूल लेवल पे जो भी टेस्ट होते हैं उसको बहुत ही अच्छे तरह से प्रिपेयर करते हुए एग्जाम्स दें। क्या कह रहा है कि थ्रू आउट द ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2, पूरे साल भर टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जामिनेशंस को अलग रखते हुए जो भी पीरियोडिक टेस्ट, सब्जेक्ट एनरिचमेंट टेस्ट, प्रैक्टिकल वर्क, जो भी चीजें वो स्कूल अपने लेवल पे करता है, हर चीज का वैलिडेशन होगा, हर चीज का अपना एक क्रेडिबिलिटी होगी। नेक्स्ट 11th के लिए भी सेम है कि जो भी प्रैक्टिकल्स या जो भी यूनिट टेस्ट या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, उन सब का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कूल वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ऑल असेसमेंट, हर बच्चे का अलग प्रोफाइल रहेगा स्कूल के अंदर, और उसके 9th से 10th, 11th से 12th के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसके प्रोफाइल के अंदर वो सेव्ड रहेगा, जो कि बोर्ड के साथ शेयर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं टर्म 1 एग्जामिनेशन किस तरह से कंडक्ट होगा। बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। टर्म 1 एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका नवंबर और दिसंबर के बीच होगा। पेन के कलर को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ब्राइट कलर देख सको तुम। ये दिख रहा है, नवंबर टू दिसंबर के मंथ के अंदर आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन होगा। अब देखो इसके अंदर बहुत ही एक खास बात है कि ये जो एग्जामिनेशन होगा, ये क्वेश्चन पेपर उस एग्जामिनेशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। सर इसका मतलब अपने को थ्योरी पेपर नहीं देना है? नहीं देना है। आपका ये जो टर्म 1 एग्जामिनेशन होगा ये बिल्कुल ही एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा एंड द टाइम पीरियड ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 90 मिनट्स। 1.5 घंटे का एक एग्जाम होगा जिसके अंदर सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे? द क्वेश्चन टाइप विल बी केस स्टडी बेस्ड, केस बेस्ड एमसीक्यूज एंड रीजनिंग टाइप एमसीक्यूज, जो आपके 50% सिलेबस को कवर अप करेगा, अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस। तो क्या समझ पाए हम? सबसे पहला पॉइंट कि नवंबर या दिसंबर के अंदर आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन होगा। दूसरा पॉइंट ये कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो पूरा ही एमसीक्यू बेस्ड होगा। तीसरा पॉइंट ये एग्जाम सिर्फ 1.5 घंटे का होगा। चौथा पॉइंट ये कि आपका क्वेश्चन का जो टाइप होगा उसमें रीजनिंग टाइप और स्टडी बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और वो उस सभी के अंदर चॉइस रहेगा आपका। नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन पेपर क्या स्कूल इस सेट करेगा? नहीं। आपका जैसा बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड के से क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरह बोर्ड से ही क्वेश्चंस आएंगे और आपका क्वेश्चन पेपर बोर्ड ही सेट करेगा। तो यहां पे स्कूल का कोई रोल प्ले नहीं होगा। समझ में आ गई बात? चौथा पॉइंट, क्या सर ये टेस्ट ऑनलाइन मोड होगा या ऑफलाइन मोड होगा? ये टेस्ट ऑफलाइन मोड नहीं होगा, सॉरी ऑनलाइन मोड नहीं होगा, ये ऑफलाइन मोड में ही होगा। मतलब कि आपको स्कूल में आके टेस्ट देना है और ये टेस्ट आपका OMR बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब OMR शीट्स के अंदर जैसे फिलअप करते हुए आपको ये टेस्ट देने हैं। ठीक है, OMR शीट जिसके अंदर आपके हर एक क्वेश्चन के साइड में आपके 4 ऑप्शंस होंगे,
उन ऑप्शंस को फिलअप करते हुए जैसे वो शीट होता है उसी टेस्ट बेस के थ्रू आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो हमने क्या क्या समझा टर्म 1 एग्जामिनेशन के अंदर? सबसे पहला पॉइंट कि नवंबर या दिसंबर के अंदर वो टेस्ट होगा। दूसरा ये पॉइंट कि वो टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड होगा, वो उसके अंदर क्वेश्चन पैटर्न कुछ केस स्टडी बेस्ड और रीजनिंग टाइप बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। चौथा 90 मिनट्स का एग्जामिनेशन होगा। पांचवा पूरा क्वेश्चन पेपर जो है 50% सिलेबस को कवर अप करेगा। क्वेश्चन पेपर बोर्ड से आएंगे और आपको स्कूल में आके या फिर जो सेंटर होगा सेंटर के अंदर जाकर आपको टेस्ट देना है। क्या ये बात समझ में आ गई? फर्स्ट टर्म का कैसा पैटर्न रहेगा? आई गेस आई हैव सिंप्लीफाइड द थिंग्स टू यू कि किस तरह से आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा टर्म 1। टर्म 2 में आते हैं। टर्म 2 किस तरह से होगा? टर्म 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। आपका जो बाद बचे हुए जो 50% सिलेबस है वो 50% सिलेबस का आपका टेस्ट मार्च और अप्रैल के बीच में होगा, जिसको हम टर्म 2 या ईयर एंड एग्जामिनेशन के नाम से जानेंगे। ये कैसे टाइप का एग्जामिनेशन होगा? क्या ये भी आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा? जी नहीं, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा। दिस विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन पेपर विथ डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ क्वेश्चंस। केस बेस्ड भी होंगे, उसमें सिचुएशन बेस्ड भी होगा, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे। बेसिकली ये थियोरेटिकल एग्जामिनेशन होगा 2 घंटे का। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर टू यू? इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव, इस पार्ट को समझना। अगर बोल रहा है कि अगर बाय चांस मान लेते हैं कि सिचुएशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है जिसमें हम थियोरेटिकल बेस्ड एग्जामिनेशन ले सकते हैं, अगर सीबीएसई को ऐसा लगा कि सिचुएशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी टू टेक अ थियोरेटिकल एग्जामिनेशन, उस केस में इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, अ 90 मिनट एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ सेकंड टर्म। मतलब अगर वो सिचुएशन ऐसा नहीं हो जिसमें हम एक थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पेपर का एग्जाम ले सकते हैं, तो वापस से जैसे टर्म 1 का एग्जाम तुम दोगे, एक एमसीक्यू बेस्ड 90 मिनट्स का पेपर होगा, उसी तरह टर्म 2 भी होगा। बट देयर इज अ बट टू इट, दैट इज कि अगर वो ना हो, अगर वो सिचुएशन ऐसा ना हो, नहीं तो फिर आपका 2 घंटे का एक थियोरेटिकल पेपर रहेगा। इज दैट क्लियर टू यू? आई गेस इट इज क्लियर। नहीं क्लियर है, यू कैन रिवाइंड द वीडियो एनी टाइम एंड यू कैन वॉच इट वंस अगेन। लेट्स मूव अहेड। अब समझते हैं कि सिचुएशंस, क्योंकि इस कोरोना के सिचुएशन में इतने सारे अलग अलग सिचुएशन हमने देखे हैं। कभी सिचुएशन ठीक होता है, कभी वापस बिगड़ जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या करे, प्लान करे आगे के लिए नहीं करे। तो बहुत ही एक टिपिकल सिनेरियो हो रखा है, तो इसीलिए सीबीएसई भी उसके लिए तैयार है। किस तरह से तैयार है देखते हैं। In case the situation of the pandemic improves and students are able to come to school or centers for taking the examination, both would conduct term 1 and term 2 examination at school centers. मतलब कि अगर मान लेते हैं कि सिचुएशन ठीक हो जाता है, बाय द वे वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपका नंबर आए, आप वैक्सीन्स जरूर लें। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं हम अपने पॉइंट पे कि अगर सिचुएशन सही हो जाते हैं, मान लीजिए सब वैक्सीनेटेड हो गए हैं, सिचुएशन कंट्रोल में आ जाता है, स्कूल खुल जाते हैं, सब कुछ सही चल जाता है, बैक टू नॉर्मल हो जाता है, तो उस केस में टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों एग्जाम ही आप अपने सेंटर्स में जाके, स्कूल के द्वारा, बोर्ड के द्वारा जो सेंटर्स आपको अलॉट होगा उसके उस सेंटर में जाके आप अपना एग्जाम दोगे। नेक्स्ट थिंग इज कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट closure of schools during November December but term 2 exams are held at the schools or centers। बोल रहा है सेकंड पॉइंट कि बाय चांस मान लेते हैं कि नवंबर दिसंबर के अंदर वापस कोई सिचुएशन खराब हो जाती है और वापस स्कूल सारे बंद हो जाते हैं, उस केस के अंदर क्या होगा, और आपका जो सेकंड टर्म है जो कि मार्च और अप्रैल के दौरान होने वाला है, उस टाइम पर सब सही रहता है, तो आपका जो सेकंड टर्म का रिजल्ट रहेगा उसी बेसिस पे आपका टोटल रिजल्ट बनेगा।
Term 1 MCQ based would be done by students online or offline from home. In this case, the weightage of this exam for the final score would be reduced and weightage of term 2 exam will be increased. Basically, अगर पॉसिबल है तो टर्म 1 का एग्जामिनेशन आपके ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड अगर हो सकता है तो उसमें कंडक्ट करवा के उसका वेटेज कम कर दिया जाएगा, और टर्म 2 का जो है जो मार्च अप्रैल में होगा उसका वेटेज बढ़ा के उसी बेसिस पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इन केस टर्म 1 क्लोजर ऑफ स्कूल्स मार्च ड्यूरिंग अप्रैल 2, अब मान लेते हैं कि उल्टा सिचुएशन हो जाता है कि टर्म 1 तो हो गया, नवंबर दिसंबर में हमने टर्म 1 एग्जामिनेशन दे दिया, बट अप्रैल और मार्च के अंदर जो सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन है उसके अंदर सिचुएशन वापस से खराब हो जाते हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि हम फिर टर्म 1 एग्जामिनेशन को ही कंसिडरेशन करेंगे और उसके साथ जो इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन होगा, जो स्कूल के द्वारा कंडक्टेड इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन होंगे उसको और टर्म 1 के एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स को कंसीडर करते हुए बच्चों के रिजल्ट्स क्रिएट किए जाएंगे और उसका वेटेज वहां पे ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? पढ़ लेते हैं एक बार। रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट्स। ठीक है, टर्म 1 और इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स है उसी के बेसिस पर, उसी के परफॉर्मेंस बेस पर ये होगा। द वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड विल बी इंक्रीज टू प्रोवाइड एंड रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट्स। उसके अंदर जो टर्म 1 का जो वेटेज होगा मार्क्स का वो बढ़ा दिया जाएगा कैंडिडेट्स के रिजल्ट को निकालने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। अब फाइनल सिचुएशन आ जाता है कि अगर टर्म 1 टर्म 2 दोनों ही ना हो पाए, फिर ऐसा कोई बहुत ही भयानक सिचुएशन आ जाए कि टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन दोनों ही कैंसिल हो जाए, उस केस में क्या होगा? उस केस में रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 and term 2 exams taken by the candidate from home in class 10th and 12th subject to the moderation or other measures to be ensure validity and reliability। मतलब कि जो टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन का और जो इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशंस होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, यूनिट टेस्ट होगा, पीरियोडिक टेस्ट होगा, इन सभी टेस्ट के जो मार्क्स होंगे उन सभी को तब कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आपके स्कूल के द्वारा कंडक्टेड ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर दिस एकेडमिक सेशन। आप इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझे। मैं ये पेरेंट्स को स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को मद्देनजर रखते हुए काइंडली अपने बच्चों को, अगर अभी तक आपने बच्चों को अपने स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस नहीं दिलवा रहे हो तो आप थोड़ा सा और इस पे गौर करके ऑनलाइन क्लास दिलवाएं, क्लासेस अटेंड करवाएं बच्चों को, क्योंकि स्कूल्स अपने लेवल पे जो भी टेस्ट लेंगे, जो भी उनको असेस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज टीचर जो भी बच्चे का असेसमेंट करेगा उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है उनके रिजल्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो इस बात को काइंडली आप समझें। ठीक है, ओके, सो दिस इज इट मेनली। ये सारे ही पॉइंट्स यहां पे मेंशन किए गए हैं। आपका यहीं पे खत्म होता है। यस, तो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मेन थिंग्स। फर्स्ट, सबसे पहले क्या इस बार 10th 12th का बोर्ड एग्जाम्स होगा? बिल्कुल होगा। सेकेंड, किस तरह होगा? 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम इस बार 2 टर्म में लिए जाएंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2 के अंदर। इस बार हर एक इंटरनल एग्जामिनेशन, हर एक इंटरनल टेस्ट, असेसमेंट्स, पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, सारे जो इंटरनल स्कूल लेवल पे जो टेस्ट होते हैं उन सभी चीजों का बहुत बड़ा एक रोल प्ले रहेगा इस सेशन के रिजल्ट के ऊपर। थर्ड पॉइंट इज, टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन होगा वो एक MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि 90 मिनट्स का होगा एंड दैट विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको हर जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, और इसके साथ साथ ये आपका 50% सिलेबस कवर अप करेगा।
इसके बाद आते हैं हम क्या क्वेश्चन पेपर कहाँ से आएंगे? क्वेश्चन पेपर बोर्ड से ही आएंगे। क्वेश्चन आपको पेपर कैसे देना है? पेपर आपको ऑफलाइन मोड में ही देना है अगर सिचुएशन सही रहते हैं। अगर सिचुएशन नहीं रहता है ऑफलाइन मोड जैसा, तो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा और ये बोर्ड के थ्रू ही क्वेश्चन पेपर आएगा। अपने स्कूल सेंटर में जाके आपको एग्जाम देना है। फोर्थ थिंग इज टर्म 2 एग्जामिनेशन। एक आपका थियोरेटिकल पेपर होगा जो कि 2 घंटे का होगा और इसके अंदर हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिलेंगे। और ये आपका मार्च एंड अप्रैल 2022 मार्च एंड अप्रैल के बीच में ये आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। अगर बाय चांस नहीं हो पाता है तो और सिचुएशन सही नहीं रहते हैं कि एक थियोरेटिकल एग्जाम कंडक्ट करवा पाए, तो फिर सीबीएसई उसको वैसे ही जैसे एक टर्म 1 के अंदर 1.5 घंटे का एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर बनाया था, उसी तरह का पेपर टर्म 2 के अंदर भी वो बनाकर देगा और उसी के थ्रू आपका इवैल्यूएशन होगा। अब आ जाते हैं कि कैसे सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशन में इसको लिया जाएगा। अगर सेकेंड टर्म नहीं हो पाता है, सिचुएशन उतना सही नहीं रहता है कि सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन हो पाए, उस केस में आपके इंटरनल एग्जामिनेशंस और टर्म 1 का जो पेपर होगा उसके रिजल्ट्स का मेन वेटेज रहेगा और उसी के थ्रू बेसिस पर आपका फाइनल एग्जाम बनेगा, फाइनल रिजल्ट बनेगा। सॉरी, अगर टर्म 1 हो जाता है और टर्म 2 नहीं होता तो फिर टर्म 1 का वेटेज रहेगा ज्यादा और इंटरनल असेसमेंट के जो भी रहेंगे आपके मार्क्स, उसके बेसिस पर आपका रिजल्ट बनेगा। अगर दोनों ही नहीं होता है, टर्म 1 भी नहीं होता, टर्म 2 भी नहीं होता, उस केस के अंदर अगर ऑनलाइन पॉसिबल है तो सीबीएसई ऑनलाइन टेस्ट लेगा। अगर ऑनलाइन पॉसिबल नहीं भी हुआ तो भी जो इंटरनल टेस्ट होंगे, स्कूल के द्वारा लिए गए इंटरनल टेस्ट होंगे और प्रैक्टिकल और जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होगा, उसके बेसिस पर ही आपका रिजल्ट डिसाइड होगा। आई होप each and everything is clear to you. Again, this is my request that if you are not taking your classes online, kindly join your online classes as quickly as possible. Take admissions in your school and start preparing for all the internal tests, because it will play a major role in your evaluation of class 10th and 12th board examinations. Thank you very much. I hope you have a wonderful day ahead and keep loving our channel, keep loving our classes. Support us like this as you are doing all the time, and share this video to each and every one of those who don't know about all these things. Share to them and spread this message to everyone. Thank you very much. Have a nice day.